हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग लगातार नए नए मोड़ ले रही है। नेतन्याहू गाज़ा के खिलाफ ज़मीनी जंग की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। आज हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने हमास और जिहाद इस्लामी के सीनियर लीडर्स से बेरूत में मुलाकात की है। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि गाज़ा में इजरायली गुनाहों में यकीनी तौर पर अमरीका शामिल है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल ने हमास के एक बड़े कमांडर को मारने का दावा किया है। साथ ही हमास की तरफ से कब्जे वाले फिलिस्तीन में एलियट और हैफा शहरों की तरफ लॉन्ग रेंज रॉकेट हमले किए हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगान ने इजराइल की मजम्मत करते हुए कहा है कि हमास टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि वे फ्रीडम फाइटर हैं। इजराइल का कहना है कि गाजा से हमास ने लंबी दूरी के रॉकेटों से एलियट और हाइफा शहरों को निशाना बनाया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि गाजा पट्टी से एलियट इलाके की तरफ लंबी दूरी का रॉकेट दागा गया है, जो खुले इलाके में गिरा है। आईडीएफ का कहना है कि बॉर्डर के कस्बों में कोई सायरन नहीं बजा, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक होम फ्रंट कमांड मोबाइल एप्लीकेशन पर एक खुले इलाके में अलर्ट एक्टिव कर दिया गया था। दूसरी तरफ गाजा पर हमले जारी रहने के दरमियान आईडीएफ ने हमास के सीनियर जनरल को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही ईरान पर हमास को मदद देने का इल्जाम लगाया है। इजरायली फौज का कहना है कि उसने गाजा पट्टी में कई हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि हमास का कहना है कि रात में इजरायली हमलों में 80 लोग मारे गए हैं। साथ ही हमास के रॉकेटों ने अश्कलोन और गाजा के बॉर्डर से लगे कस्बों को निशाना बनाया है। साथ ही आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के जेनिन रेफ्यूजी कैंप में फिलिस्तीनियों पर हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जंगी जहाज़ों ने आज सुबह सवेरे गाजा पट्टी पर हमले जारी रखे। हमास के कमांड सेंटरों और दूसरे ठिकानों को निशाना बनाया गया और हमास के एक सीनियर कमांडर को मार डाला गया, जबकि इजराइल ने हमास को मौजूदा जंग के लिए तैयार करने में सरगर्म हिस्सा लेने के लिए ईरान की नुक्ताचीनी की है। आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने आज मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ईरान ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले सीधे तौर पर हमास की मदद की थी, जिसके नतीजे में हजारों हमास के मेंबर्स ने साउथ इजराइल में घुसपैठ की है। हगारी ने इल्जाम लगाया कि ईरान ने जंग से पहले हमास को ट्रेनिंग, हथियार, पैसा और तकनीकी जानकारी देकर सीधे मदद की है। अब भी हमास को ईरानी मदद इजराइल के खिलाफ खुफिया और ऑनलाइन उकसावे के तौर पर जारी है। इजरायली फौज ने कहा है कि उसके रात के हवाई हमलों में हमास के नॉर्थ खान यूनुस बटालियन के कमांडर तहसीर मुबाशिर की मौत हो गई है, जो आईडीएफ के मुताबिक पहले हमास की नेवी के सरबराह और हमास के हथियार बनाने से मुताल्लिक कई ओहदों पर रह चुके थे। आईडीएफ ने शिन बेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ जॉइंट बयान में कहा है कि मुबाशिर के पास फौज में और एक कमांडर के तौर पर हमलों की निगरानी करने का लंबा तजर्बा था और उन्हें हमास की फौजी शाख के कमांडर मोहम्मद दीफ का करीबी माना जाता रहा है। आइए अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। हमारे बहुत से देखने वाले अक्सर सवाल करते हैं कि इस जंग में हिजबुल्लाह क्या कुछ कर रहा है। आज लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने हमास और इस्लामिक जिहाद के सीनियर लीडर्स से मुलाकात करके मुस्तकबिल में जंग की स्ट्रेटजी के बारे में राय मशवरा किया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस खबर के बारे में कहा है कि टेररिस्ट ग्रुप्स के सरबराहों का कहना है कि वे इजराइल की धोखाधड़ी और जालिम हमलों को रोकने का प्लान बना रहे हैं। मुलाकात के बाद एक मुख्तसर बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरौरी और इस्लामिक जिहाद के लीडर जियाद अल नखाला के साथ अगले कदम पर इत्तेफाक किया है। हिजबुल्लाह के अलमनार टीवी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने हमास और इस्लामिक जिहाद के लीडर्स के साथ इजराइल के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों पर बातचीत की है। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में गाजा पट्टी में हाल के वाकयात का जायजा लिया गया, ऑपरेशन अल अक्सा तूफान की शुरुआत और उसके सभी सतहों पर होने वाले असरात और लेबनान और फिलिस्तीनी बॉर्डर पर जारी टकराव पर भी बात की गई। ईरान के पारस टुडे के मुताबिक हसन नसरुल्लाह, जियाद अल नखाला और सालेह अल अरौरी की मुलाकात यकीनी तौर पर इजराइल के लिए बुरी खबर है। लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल के मुताबिक तीनों लीडर्स ने गाजा की मौजूदा हालत में
हर रोज निगरानी पर जोर दिया है। हिजबुल्लाह, हमास और जिहाद इस्लामी ने गजा में रेजिस्टेंस ग्रुप्स की यकीनी जीत के तरीकों के साथ ही इजरायली हमलों को रुकवाने के बारे में काफ़ी देर तक बातचीत की। हसन नसरुल्लाह ने अपने मीडिया डिपार्टमेंट से कहा है कि अल अक्सा तूफान में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों को अब के बाद कुद्स के शहीदों के नाम से पुकारा जाएगा। अल अक्सा तूफान ऑपरेशन के बाद जब से इजराइल ने गजा पर हवाई हमले शुरू किए हैं, तभी से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए उसके फौजी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इन कार्रवाइयों में शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तादाद अब तक 13 हो चुकी है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने कहा है कि गजा के खिलाफ इजरायली क्राइम्स में अमेरिका यकीनी मददगार है। प्रेस टीवी के मुताबिक उन्होंने ये बयान आज लोरिस्तान सूबे के शहीद मेमोरियल कांग्रेस के मेंबर्स के साथ तेहरान में हुई मीटिंग के दौरान दिया। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि अमेरिका किसी तरह से गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे क्राइम्स को मैनेज करता है। कब्जे वाले इलाकों में जालिम और विलियन मुल्कों के सरबराहों की मौजूदगी इजराइल के गिरने के बारे में उनकी फिक्रमंदी जाहिर करती है। उन्होंने इजराइल की सपोर्ट में कई वेस्टर्न मुल्कों के सरबराहों के दौरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुल्कों की सरकारों को क्रिमिनल्स के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। जीत यकीनी तौर पर फिलिस्तीन की है। आयतुल्लाह खामेनेई ने आगे कहा कि गजा अब एक तरफ मासूमियत और दूसरी तरफ ताकत को जाहिर कर रहा है। उन्होंने फिलिस्तीनी लड़ाकों के जरिए 7 अक्टूबर की छापेमारी को इजराइल को दिया गया फैसला कुन झटका और कभी नहीं पूरे होने वाला नुकसान बताया है। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि हाँ, गजा के लोग हकीकत में मजलूम हैं और ये जालिम और खून का प्यासा दुश्मन, कब्जा करने वाली टेररिस्ट सरकार गुनाहों की कोई हद नहीं जानती है। ये एक बमबारी में 1000 लोगों को मार डालती है। इस मामले में अमेरिका यकीनी तौर से क्रिमिनल्स का मददगार है, यानी अमेरिका के हाथ मजलूमों, बच्चों, बीमारों, औरतों वगैरह के खून से लथपथ हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि जख्मी और थकी हुई इजरायली सरकार गजा के लोगों से फिलिस्तीनी लड़ाकों से मिले फैसलाकुन झटके का बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के लीडर इजराइल के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए दौरा करते हैं और इजराइल को बचाने के लिए उसे बम और दूसरे हथियार मुहैया करते हैं। इसी बीच हमास का कहना है कि सबको इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए। हमास ने मुस्लिम मुल्कों से इजराइल के साथ ताल्लुक ख़त्म करने की भी मांग की है। हमास के एक लीडर ओसामा हमदान ने सभी मुस्लिम मुल्कों से इजराइल से अपने एम्बेसडर्स को वापस बुलाने के लिए कहा है। उनका कहना है कि मुस्लिम मुल्कों को गजा के बारे में अपनी मॉरल और डिप्लोमेटिक जिम्मेदारियों पर अमल करना चाहिए। हमदान ने मुस्लिम मुल्कों और यूनाइटेड नेशन से अपील की है कि उनको गजा के लिए इंसानी बुनियाद पर मदद पहुंचाने के लिए कॉरिडोर बनाना चाहिए। हमास ने अक्टूबर 1973 की जंग की 50वीं सालगिरह पर एक बयान जारी करके आज कहा है कि इजराइल के साथ ताल्लुक नॉर्मल करने से फिलिस्तीनी कॉज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और न ही इससे मस्जिदुल अक्सा की कोई खिदमत की जा सकी है। हमास के मुताबिक इजराइल के साथ साठगांठ से फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म करने और मस्जिदुल अक्सा के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाइयों का रास्ता हमवार होता है। इसी बीच हालात को बदलता देखकर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गजा पर होने वाले हमलों में ज़्यादातर बच्चे मारे जा रहे हैं और हम इस सिलसिले में लापरवाह नहीं रह सकते। एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर से तारीख का बदतरीन हमला शुरू किया है और इस जंग में मरने वाले ज़्यादा बच्चे हैं। हम इजराइल के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन वो इसका गलत इस्तेमाल करता है। इसी वजह से हमने तेल अवीव का दौरा रद्द कर दिया है। वो वक्त आ गया है कि हम उनसे साफ लफ्ज़ों में बात करें जो औरतों और बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। उनके मुताबिक हमास एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि एक आज़ाद और आज़ादी चाहने वाला ग्रुप है और अपनी मादर वतन को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। एर्दोगान ने कहा कि यूक्रेन जंग पर कुछ मुल्कों ने हाय तौबा मचा रखी थी, लेकिन गजा जंग के सिलसिले में उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। इजराइल जब तक बेगुनाह फिलिस्तीनियों को कत्ल करना जारी रखेगा, तब तक वो अमन और सिक्योरिटी नहीं देख सकेगा। आपने देखा कि अब इजराइल गजा के खिलाफ ज़मीनी हमले की बात नहीं कर रहा। अब धमकियों का सिलसिला भी कुछ कम होता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या जंगबंदी होती है या नहीं। अब ये बात अमेरिका और इजराइल समझ चुके हैं कि हमास या दूसरे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह लीडर से हमास और इस्लामिक जिहाद के लीडर्स की मुलाकात
काफ़ी अहम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की ताज़ा तरीन खबरें पहुंचा रहा है। दुनिया भर में हिंदुस्तानी ज़बान जानने वाले हमारे काम की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।